कैसे हैं आप? मोदी जी, आज आपसे बात करनी थी। मोदी जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम अनिल तिवारी है। मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। जानते हैं क्यों? जो आप में है वो दुनिया के किसी नेता में नहीं है। जो आप कर सकते हैं देश के लिए वो दुनिया का नेता नहीं कर सकता। कांग्रेसी तो मोदी जी बिल्कुल ही बेकार और उल्लू और पागल है। कांग्रेसी गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं। 70-72 सालों तक कांग्रेसियों ने बिल्कुल पूरा समय जाहिर किया, बर्बाद किया। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा इनका कोई काम ही नहीं होता है। इन्होंने सारे देश को पूरे विश्व से जोड़ दिया एयर सेवा से। 70 सालों में इन्होंने ट्रेन का जाल बिछा दिया, पूरे देश को विश्व से जोड़ दिया। इन्होंने बिजली उत्पादन अपार करा के देश को प्रगति की ओर ले आए। 70 सालों में जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज वो देश हिंदुस्तान, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हिंदुस्तान में न बनती हो? ये कांग्रेसियों की, पागलों की देन है। इतनी सारी नौकरियां, इतने उद्योग, इतने व्यापार, प्रगतिशील देश बनाने में इन पागलों का हाथ है। लेकिन मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बड़े अकर्मण्य, झूठे, पाखंडी, फौरेबी और जबरदस्त सत्ता चलाने की आपके अंदर एक गजब की ताकत है। जानते हैं कैसे? देखिए ना, आप 2014 के पहले जिन मुद्दों पे चुनाव आए थे, याद करिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, स्विस बैंक में पड़ा काला धन, गैस सिलेंडर का दाम 352 रुपये था, डीजल 52 रुपये था, पेट्रोल 65 रुपये था। आपने मुद्दा बनाया, आपने किया क्या? आज डीजल हमारे मध्य प्रदेश में 70-72 रुपये है मोदी जी। पेट्रोल 85-89 रुपये है। LPG 850-950 रुपये है। आपने महंगाई कितने गुना बढ़ा दी। स्विस बैंक के धन का तो मुद्दा ही गोल हो गया। भ्रष्टाचार चरम पे कर दिया आपने। लूट, घसोट, अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। आपकी खुद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई, चिन्मयानंद जी, कुलदीप सेंगर, जमाने भर के इतने सारे नेताओं का चाल चरित्र, चेहरा। और आपके राजगुरु कौन है? आसाराम बापू, राम रहीम, ये सब आपके भारतीय जनता पार्टी के धर्मगुरु हैं। आज कोरोना की भयावह स्थिति किसकी देन है मोदी जी? ये कांग्रेसी होते तो मालूम कोई काम के नहीं थे। ये आपने देश को झुका दिया, ताली थाली घंटा बजवा दिया। कितने आप महान हैं मोदी जी। ये कांग्रेसी होते, ये दवाई पे एक्सरसाइज करते। आज देश के अंदर जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, 70 सालों में इन्हीं ने किया है। आपने तो बाबा जी का ठुल्लू सिर्फ मुँह चलाया है ना मोदी जी? मैं आपका दीवाना हूँ। कुछ भी कहिए मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। देखिए ना, आपने, आपकी बिकाऊ गोदी मीडिया ने किस तरह से जमातियों पे हमला बोल दिया। पूरा आरोप कहाँ चला गया? जमाती, जमाती। अरे मोदी जी, इस देश के लोग पढ़े लिखे भी, लोगों को ये पता थोड़ी है कि दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ बैठी IB आपकी है। विदेश से आने वाले मरकज जमाती जब विदेशों से देश में एंट्री किए और इतने दिन तक मस्जिद में रुके, इतनी बड़ी संख्या में रुके, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं पहुंची? किसकी नाकामी है? फिर जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुए ना मोदी जी। लेकिन देखिए, आपने हवा का रुख कैसे मोड़ दिया।
जमाती दोषी है, लेकिन जमाती विदेश से आ रहे, जिसकी आईबी, जिसकी पुलिस, जिसका प्रशासन, नाक के नीचे आपके मस्जिद के दीवार से लगा पुलिस थाना, वहाँ बैठी आईबी, मोदी जी पाक साहब बिल्कुल। फिर देखिए एक और आपका अच्छा हवा बदलने का रुख जो कांग्रेसियों में नहीं है। आपने नमस्ते ट्रंप में अरबों खरबों लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, झूठी शान शौकत दिखा दी, गरीबों का मजाक उड़ा दिया, गरीबों की झुग्गियों के सामने आपने कई अरब रुपए खर्च करके, देखिए ना मोदी जी कैसी दीवार आपने खड़ी कर दी है ना। आज आपको राहत के नाम पे कटोरा फैलाना पड़ रहा, और ट्रंप के चरण वंदन के लिए खजाना खोलना था। जमाती कब आए? उसके बाद आपने नमस्ते ट्रंप कब किया? कोरोना से कौन सा देश सबसे ज़्यादा पीड़ित है? इटली, चाइना के बाद अमेरिका पीड़ित है ना, बहुत बड़ी संख्या में कोरोना की मार झेल रहा। और नमस्ते ट्रंप कहाँ हुआ, किसने किया? खैर चलिए, देश की जनता आपकी गुलाम है, और मैं भी आज से कांग्रेसियों का विरोध करूंगा। आपका दीवाना हूँ, आपके झूठ, पाखंड, फौरेब, बेवकूफ़ आप बहुत अच्छा बना लेते हैं। वैसे आप पढ़े किस स्कूल में है? ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं मोदी जी? देखिए ना आप, ये मरकज जमाती कब आए देश के अंदर? उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो आज मुख्यमंत्री हैं, सारे विधायकों को बसों में भर भर के हरियाणा, बस से प्लेन में, फिर प्लेन से दिल्ली, दिल्ली से बस से हरियाणा ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों को बेंगलोर, फिर हरियाणा से भोपाल, बेंगलोर से भोपाल। ये कब हुआ मोदी जी, पता आपको? मुख्यमंत्री की शपथ कब ली शिवराज सिंह चौहान ने? कोरोना किसकी गलती से हमारे देश में आया? हमारा देश पहले लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ? हमारे देश की सीमाएं पहले लॉकडाउन क्यों नहीं हुई? पूरे देश ने ताली, थाली और घंटा आपके कहने पे बजा दिए। पहले ही आपने देश के अंदर बहुत सारे उद्योग बंद करा दिया था। आपकी अकर्मण्यता के कारण देश तबाह और बर्बाद था, भुखमरी की कगार पे था आपकी नीति रीति के कारण। ये कोरोना घुसेड़ने में आपका बहुत बड़ा योगदान है ना मोदी जी। लेकिन देखिए ना, देश तो बस मरकज 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 मरकज। मोदी जी, आप में जो चीज़ है वो कांग्रेसियों में नहीं है। आपने देखिए ना, 6 साल में एक तो कहीं लग्जरी हॉस्पिटल बनाया हो बताएं? कोई किसी अंचल पे बड़े उद्योग स्थापित कराया हो बताएं? आपने अगर 10-50 लाख लोगों को भी रोजगार दिया हो बताएं? ये तो कांग्रेसी पागल हैं। देखिए ना, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, अर्थव्यवस्था को मेंटेन करके रहे थे, अर्थशास्त्री रहे। ये सरकारें कांग्रेस की जितने दिन रही, यूपीए की रहीं, और भी सरकारें चली, ये रोजी रोटी, कपड़ा मकान पे काम करती रहीं। कहीं खाद्यान्न की योजना कांग्रेस की बनाई है। जो आज प्रधानमंत्री आवास, वो पहले इंदिरा आवास के नाम पे चलती थी। आपने नया कुछ किया नहीं। जो पुरानी योजनाएं थी उन्हीं को आधा धोधा लेके आप चले। BRGF आपने बंद कर दिया। किसी प्रदेश, किसी गरीब अंचल को आपने फूटी कौड़ी कोई पैकेज दिया नहीं इतने सालों में। फिर भी मोदी मोदी मोदी, मैं भी बोलूँगा मोदी मोदी मोदी। ये बेवकूफ़ लोग हैं। देखिए ना, आपने 2G कॉमनवेल्थ पे कैसे बदनाम किया, तमाम घोटालों पे। जबकि मोदी जी, आपको सच्चाई मालूम है कि सोनिया गांधी जैसी ईमानदार, संस्कारित महिला, राहुल गांधी जी, आप अपनी तुलना करिए ना। देखिए ना, इन पागल कांग्रेसियों को कोई दीन के नहीं है। ये बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे। जिसके पिता दादी परपादे प्रधानमंत्री रहे हों, वो एक सादा सिंपल कुर्ता, फटा कुर्ता, मैला कुचैला कुर्ता पायजामा पहन के
गरीबों की बस्तियों में जा रहा, आदिवासियों के यहाँ रात रुक रहा, आदिवासियों की गरीब दुर्दशा को देख रहा, खाना खा रहा, गरीबों के यहाँ रात में बनवा के विश्राम कर रहा है मोदी जी, वो राहुल गांधी। और आप एक चाय वाले के लड़के होके क्या ठाट बाट, सूट बूट, एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वाह मोदी जी मान गए, हम तो आपके दीवाने हो गए। देखिए ना, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, तमाम मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना, हर परिवार के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी कांग्रेस ने ली थी। आपने ठेगा किसी को नहीं दिया 1 दिन का रोजगार। लेकिन आप महान है क्योंकि आपने झूठ से महल बना दिया, हवा में आपने कश्ती चला दी मोदी जी। क्या महान है, आपसे भी ज़्यादा महान मालूम मोदी जी हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं। बहुत पापी आदमी है। देखिए ना, मंदसौर के अंदर कैसे किसानों की हत्या हुई थी। 15 साल में जंगल राज बना दिया था मध्य प्रदेश को, बलात्कारी प्रदेश, हत्या का प्रदेश, आत्महत्या का प्रदेश। मूर्खों को डॉक्टर, व्यापम घोटाला, और पढ़े लिखों को घर बैठाल दिया था। 51-52 मौतें उस व्यापन के चक्कर में भी हुई। घोटाले कैसे हुए? खून का घोटाला, दवा का घोटाला, खाद का घोटाला, बीज का घोटाला, व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला। ये कमलनाथ भी बड़े उल्टी खोपड़ी के व्यक्ति थे। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कमलनाथ जी लोगों के बस का थोड़ी है मोदी जी सरकार चलाना। 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे, फूटी कौड़ी विज्ञापन में नहीं देते थे अखबार और टीवी वालों को, वही पैसा गरीबों में लगाते थे। गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए ज़मीन के पट्टे, सिंगल बत्ती कनेक्शन, किसानों को 5 हार्स पावर मोटर के कनेक्शन, तमाम पेयजल की व्यवस्था, खाद्य की 35 किलो की व्यवस्था, केरोसिन, शक्कर, चावल, सब व्यवस्था ये दिग्विजय सिंह ने किया 10 साल में। शिवराज सिंह आए, उनने बाबा जी का ठुल्लू, केरोसिन हटा दिया, राशन खाद्यान्न कम कर दिया, शक्कर ख़त्म कर दिया, केरोसिन ख़त्म कर दिया। वो केरोसिन सब भाजपा नेताओं के पेट्रोल पंप और क्रेशरों में चलने लगी। पता है मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। सारे भ्रष्टाचारी, सारे अत्याचारी, सारे बलात्कारियों के लिए आपका कितना बड़ा दिल है ना। देखिए ना, प्रज्ञा ठाकुर पे कितने हल्ले हुए, गोडसे को उन्होंने देशभक्त बता दिया, गांधी जी के लिए क्या बोला, लेकिन बाहर है आपका दिल। देखिए, सब चिल्लाते रहे, भाजपा ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे कितने नेता हैं। यहाँ तो आपके लिए सही बात बोला था मणिशंकर अय्यर जी ने, कोई गलत बात नहीं बोली थी। लेकिन देखिए ना, कांग्रेसियों ने 1 मिनट में मणिशंकर अय्यर जी जैसे विद्वान नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कांग्रेसी कभी सुधरने वाले नहीं हैं। आप तो बहुत बड़ा दिल है। देखिए ना, चिन्मयानंद जी वगैरह आपके कैसे नेता हैं, है ना। राम रहीम को छुड़ाने के लिए आपकी हरियाणा सरकार ने उनको पैरोल देने के लिए कितनी सिफारिश की थी। आप लोग महान हैं। आज देश तबाह है। 6 सालों में आपने कोई मेडिसिन की नई नीति ऐसी तैयार नहीं की देश के अंदर। पता है मोदी जी, गांव के अंदर गरीब आदमी को कोई मेडिसिन नहीं मिल रहा। जब तक ये कांग्रेस की सरकारें रहीं, हम लोग छोटे छोटे रहे, पढ़ते थे, देखते थे, गांवों में, कस्बों में, मुजरा टोला पूर्वों में DD